कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम बड़ा दुखद समाचार, एक शिष्य द्वारका देवी दासी जिसने कोई 8 साल कितने कोई 11 साल के करीब इस मंदिर में सेवा की, उसने अपना शरीर जो है कल रात को त्यागा। कल रात को 10:30 बजे उसने शरीर छोड़ दिया। तो यही सच्चाई है, हम सबको जाना है। कबीर जी के एक शब्द हैं, जब किसी का शरीर छूट जाता है, कबीर जी इस भजन में लिख रहे हैं, मैं पूरा भजन सुनाने का प्रयास करता हूँ आपको, और निकालना जरा भजन। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। हरि बोलो सारे। बाग लगाया महल बनाया, बागल तू कहे घर मेरा रे, काल नगारा सर पे बाजे, काल लूट लिया तेरा डेरा रे, लूट लिया। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना। 3 दिना तक रोवे तिरिया, 3 दिना रोवे तिरिया, 13 तक तेरा भाई रे, 13 तक तेरा भाई। जन्म जन्म की माता रोवे, जन्म कर गयो आस पराई रे, कर गयो हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि बिन तेरो। ना कोई संगी ना कोई साथी, ना कोई संगी ना कोई सगा सगाई रे, लोग कुटुंब मर घट के बासी, हंस अकेला जाई रे, हंस। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना। इस भजन के
सारे शब्द बड़े विचारणीय हैं, पर ये भजन विशेष करके इन शब्दों के लिए मैंने आपको सुनाया है, जिन शब्दों को सभी ध्यान रखिए। 5-25 आए बिरादर, 5-25 आए, ले चल होशी रे, ले चल कहत कबीर बुरा नहीं मानो, कहत यह गति सबकी होशी रे, यह गति सबकी होशी, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना। जब किसी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है, तो सब लोग क्या कहते हैं, ले चलो उसको, जल्दी करो बस। वही यहाँ पर शब्द हैं। अपनी बिरादरी के लोग 5-25 आए बिरादर, ले चल होशी रे। बिरादरी के लोग आते हैं और सभी कहते हैं ले चलो, कोई ये नहीं कहता कि रखो। आखिर में संत कबीर कह रहे हैं, कहत कबीर बुरा नहीं मानो, हम सबको कह रहे हैं, मेरे को, आपको, इनको, यह गति सबकी होशी रे। आज हम किसके लिए कहेंगे ले चलो, कल कोई हमारे लिए कहेगा इनको ले चलो। तो शुरू में उन्होंने कहा, हरि के बिना तेरा कोई नहीं, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। लेकिन हम अज्ञानी लोग, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा घर है, हमारा तो शरीर भी नहीं है अपना। बाग लगाया, महल बनाया, तूने बड़ा सुंदर बाग लगाया, महल बना दिया, तू कहे घर मेरा नहीं, मेरा घर है। काल निगारा सर पर बाजे, काल का निगारा तेरे सर पर बज रहा है, लूट लिया तेरा डेला रे, सब कुछ लूट लिया। जब काल आता है तो घर बार, स्त्री पुत्र, पति, धन दौलत, मकान, कोई साथ नहीं देता, सब समाप्त, कोई किसी का नहीं। तब तेरा डेरा जो है लूट लेते हैं। और फिर संत कह रहे हैं, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि के बगैर तेरा कोई अपना नहीं। तो जब कोई चला जाता है, 3 दिन तक रोवे तिरिया, औरत 3 दिन तक रोती है। 13 तक तेरा भाई रे, भाई 13 दिन तक रोता है। जन्म जन्म की माता रोवे, इसकी माता भी है ना, द्वारका की माता है, माता इसकी जिंदा, बेटी चली गई। 13 दिन जन्म जन्म की माता रोवे, कर गए हो आस पर आई रे। बस अभी आशा कोई नहीं। आत्मा जब शरीर को छोड़ती है, शरीर को अग्नि को अर्पण किया जाता है। फिर वो कहते हैं, ना कोई संगी ना कोई साथी, ना कोई सगा सगाई रे, लोग कुटुंब मरघट के बासी, हंस अकेला जाए रे। कोई हमारा सगा नहीं। हम सोचते हैं ये मेरी माँ है या बाप है या भाई है, चाचा, कोई नहीं। ना कोई सगा सगाई रे, कोई तेरा सगा सगाई नहीं। लोग कुटुंब मरघट के बासी, कुटुंब के लोग मरघट तक तुम्हें ले जाएंगे, हंस अकेला जाए रे। आत्मा फिर अकेली जाती है। ये सब ध्यान रखो, एक दिन हम सबकी आत्मा शरीर छोड़ेगी। आज रात को 10:30 बजे द्वारका की आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया। एक दिन हमारी आत्मा में, यही कबीर जी ने कहा, 5-25 आए बिरादर, ले चल होशी रे। बिरादरी के लोग आके कहते हैं, कहेंगे ले चलो। कहते कबीर बुरा नहीं मानो, यह गति सबकी होशी रे, यही गति सबकी होगी। तो दुख तो जरूर है। उसकी एक बेटी है शिवानी,
और एक बेटा सुनील। माता बता रही थी कि सुनील कह रहा था कि अब हमारा कोई नहीं। वैसे ऐसा कहा है, जिसका कोई नहीं उसी के भगवान बनते हैं। जगन्नाथ अष्टक कहीं है सामने। जगन्नाथ अष्टक में जगन्नाथ स्वामी जो कृष्ण स्वयं जगन्नाथ हैं, एक दो लाइन जगन्नाथ अष्टक की आपको सुनाता हूं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन भावा न वैयाचे राज्यम न कनक मणि क्या विभावम। न याचे हम रम्यम सकल जन कम्यम बरबरुम। सदा काले काले परमपति न गीत चरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें। हरा त्वं सं हरा त्वं संसार द्रुततरं सारं सुरपते। हरा त्वं पापन्नं भीतिं परं याद्वा पाते। अहो दीनेनाथे नहि ते चरणो निश्चित इदम्। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी हे देवाधिपति, इस भयंकर अनित्य असार संसार से मुझे जल्दी ही पार कीजिए। ये आदि शंकराचार्य की रचना है। कहते हैं इस संसार से मुझे पार कीजिए प्रभु। हे देवाधिपति, सारे देवताओं के स्वामी, सबके मालिक, इस भयंकर अनित्य, ये संसार जो भयंकर है, अच्छी जगह नहीं है, लेकिन हम मूर्खों का मन इसी संसार में लगा हुआ है। अनित्य असार संसार से मुझे जल्दी ही पार कीजिए। जगन्नाथ पार कर सकते हैं। फिर कहते हैं हे यदुपति, जन्म जन्मांतर से संचित मेरी पाप जन्म जन्मांतर से संचित मेरी पाप राशियों का नाश कीजिए। पता नहीं कितने पाप कितने जन्मों में हमने किए। इस जन्म में हमारी बुद्धि मलिन है, काम ही नहीं करती हमारी बुद्धि। मेरे पाप राशि का नाश कीजिए। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। दीन एवं अनाथों को अपने श्री चरणों में आश्रय देना जिनका निश्चित स्वभाव है, वहीं जगत भर के स्वामी प्रभु जगन्नाथ मेरे नेत्र पथ में दृश्यमान होते रहे। देखो भगवान किसको मिलते? दीन हैं, जो बड़े विनम्र हैं
एवं अनाथों, अनर्थों को अपने श्री चरणों में आश्रय देते हैं। अनर्थ गलत लिखा है, अनाथों को, जिनका कोई नहीं हो, उनको भगवान अपने चरणों में आश्रय देते हैं। हम अज्ञानता से सोचते हैं मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा चाचा है, मेरा ताऊ है, लेकिन अगर मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं तो चाचा, ताऊ, माँ, बाप, भाई, बहन कोई साथ नहीं देगा। साथ देने वाले केवल जगन्नाथ हैं। दीन एवं अनाथों को, अनाथ जिनका कोई नहीं, अपने श्री चरणों में आश्रय देना जिनका निश्चित स्वभाव है, वही जगत भर के स्वामी प्रभु जगन्नाथ मेरे नेत्र पथ में दृश्यमान होते रहे। तो भगवान उनको मिलते हैं जिनका कोई नहीं। तो उन्हीं भगवान को पाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन हमने अपने मन की मलिनता के कारण, अपने पापों के कारण, पता नहीं कितने पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रोज, प्रेम सहित राधा माधव की किया ना कुछ भी खोज। ये बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, पाप गठरिया सर पर, पाप रूपी गठरी हमारे सर पर है, इसलिए हमारी बुद्धि मलिन है। और देखो, ऐसा देखा गया, ऐसी भी महान आत्माएं हैं जो अपने पापों को छुपाती हैं। वो महान आत्मा नहीं है। महान आत्मा है, अभी तक हमारे भक्ति में हो जाए महान आत्मा, वो कहते हैं मेरा जीवन तो पापों को दिया गया है, हमारा जीवन सदा पापे रत, ना ही को पुण्य रलेश, परेरा उद्वेगा दियाची ये कत, दियाची जीवेरा कलेश। मेरा जीव जो पाप, मेरा जो जन्म है ये पापों को दिया गया है। हमारा जीवन ये है महान आत्मा है। कोई अगर अपने पापों को छुपाता है, मैं पहले भी बता चुका हूं ये बात आपको, एक आत्मा, भेष तो दूसरा है लेकिन कर्म दूसरे हैं। तो कभी हम उसके शुभ चिंतक होने के नाते उसको कहते भाई तूने ये काम किए, कहते मैंने कभी सोचा ही नहीं उनका। ये देखो, आपको लगता, आप साहब बताओ ये महानता है? जवाब दो। एक बोल रहा, बाकी चुप हैं, सारे बोलो। मैं अगर अपने पापों को छिपाऊंगा तो यमदूतों से बच जाऊंगा। ऐसी ऐसी आत्माएं हैं संसार में, मैंने कभी सोचा ही नहीं। बुद्धि मलिन है लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मेरा जीवन तो पापों को दिया गया। वो इतने महान वैष्णव थे, गृहस्थी थे, क्या जीवन था उनका। जीवन पढ़ते हैं हम कभी, कितनी देर सोना, कितना खाना, ग्रंथ लिखने, बड़ी दिव्य ग्रंथों की रचना उन्होंने की है। भक्ति विनोद, उनको 7वां गोस्वामी कहा है। 6 गोस्वामी, शिला रूप, शिला सनातन, शिला रघुनाथ भट्ट, शिला रघुनाथ दास, शिला जीव, शिला गोपाल भट्ट, उनको 7th गोस्वामी कहा है, 7वें गोस्वामी कहा है। और उनके भजन आप देखो, जैसे उन्होंने ये भी कहा है, गोपीनाथ अमरन, वो क्या है, गोपीनाथ मामा निवेदन सुनो, विषया दुर्जन सदा कामरत, किछु नहीं मोरा गुण। हे गोपीनाथ, हे गोपियों के स्वामी, मेरी निवेदन सुनो, मैं सदा काम विकार से भरा पड़ा हूं। मम ने मेरी प्रार्थना सुनिए, निवेदन सुनो। विषय या दुर्जन, मैं विषयी हूं, मन विषय विकारों से भरा पड़ा है, और मैं दुर्जन हूं, सज्जन नहीं हूं। और काम, सदा कामारत, काम से भरा पड़ा हूं।
किछु नहीं मोरा गुण, मेरे में कोई गुण। और इतने गुणवान थे वो, कोई तुलना नहीं उनके गुणों की। उनके ग्रंथ आंखें खोल देते हैं। प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में जगह जगह भक्ति विनोद ठाकुर को कोट किया है। उनका ही एक सुपुत्र शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो सिंह गुरु बने, निष्ठिय ब्रह्मचारी, उन्होंने विवाह नहीं किया। और उन्होंने, देखो बुराई आ जाती है, हम लोग बद्ध जीव है ना, बुराइयां आ जाती हैं। लेकिन याद रखो, भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से, इन महान वैष्णवों की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की कृपा से, हमने अपने दोषों का सदा चिंतन करना है, उनको निकालना है। ये मैंने सोचा ही नहीं भैया जी, अकलमंदी नहीं है। कब सोचोगे? जब यमदूत आ जाएंगे पास में। ऐसा अपने बुराइयों को छुपाने से हम यमदूतों से बच सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक बूढ़े आदमी की बात सुनाई, वो मतलब अपनी गलती से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ये बहुत बड़ा रोग है। इस रोग को अगर हमने दूर नहीं किया, एक दिन आत्मा दूर हो जाएगी और हमें बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा, यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। ऐसे संतों की कृपा से मौका है कि हम ठीक हो जाएं, अपने मार्ग पे आ जाएं और उस समय की तैयारी करें जो कल हमारे लिए आ रहा है, जो कि आज आ गया द्वारका माता के लिए। तो आओ पहले, आज किसी वैष्णव, ये गोपीनाथ, आओ पहले 1 मिनट के लिए द्वारका माता जो दीक्षित है उनकी बहन थी, गुरु बहन थी, और कुंती माता उसकी बड़ी तारीफ करती थी और अच्छी सेवा करती थी बेचारी। गऊओं की सेवा की उसने, गऊओं का ध्यान रखती थी। 11 साल वो यहाँ रही। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे, बेटी और बेटा, यहीं बड़े हुए। माँ भी उसकी अभी तक जिंदा है। माँ भी उसकी दीक्षित है उसकी माँ। हाँ, वो भी सेवा करती है। बेटी चली गई। तो आओ उसकी आत्मा के लिए प्रभुपाद कृपा से सर्वेश्वर शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें। कर्मों के अनुसार आत्मा जहाँ भी गई हो उनको भगवान शांति प्रदान करे। 1 मिनट के लिए सब लोग मौन हो जाओ और द्वारका माता की आत्मा के लिए प्रार्थना करो। ओम शांति शांति शांति। हमारे वेद का मंत्र है, हम क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मधुप्रिया, इस श्लोक को निकालना है इंटरनेट से और इसका अनुवाद लिखना है, ठीक है? सभी सुखी हों। ये जो सनातन धर्म है, जिसका नाम हिंदू धर्म पड़ गया, ये हिंदू नाम हमको यवनों ने दिया। ये नदी सिंधु नदी है। सिंधु नदी के उस पार यवन रहते हैं और इस पार हम लोग सनातनी लोग रहते थे। तो उन्होंने यहाँ 800 साल राज किया और उन्होंने क्या कहा? मुसलमान एस को आई प्रोनाउंस करते हैं, एस को इंदु, अपना सिंधु कहते इंदु नदी, सिंधु नहीं इंदु।
इंदु नदी के उस पार रहने वाले हिंदू, इंदु से हिंदू बन गया। ये प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है। हम सनातनी हैं। सनातन धर्म की रचना इस सृष्टि की रचना के साथ हुई थी और यही एक धर्म है जो भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। बाकी मत हैं जो परिवर्तन हो जाते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं, आज कोई ईसाई है, कल वो हिंदू बन जाता है, अपना मत परिवर्तन कर लेता है। आज कोई मुसलमान है, वो ईसाई बन जाता है। एक बार मैं अफ्रीका में था, एक ईसाई मुसलमान मिला मेरे को। वो ईसाई था, उसने कहा मैं पहले ईसाई था, अरे मैं मुसलमान बन गया हूँ। तो सनातन धर्म, इसको कभी बदला नहीं जा सकता। ये धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये सनातन धर्म स्वयं भगवान ने रचा है। इसको स्वयं भगवान के द्वारा इसकी रचना हुई है, भगवत किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। बाकी मत मतांतर जो हैं किन्हीं मनुष्यों के द्वारा रचित हैं। कलयुग है, लोग उनके अनुयायी बन रहे हैं, लेकिन जब तक हम सनातन की शान नहीं लेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो एक तो आज गुरुवार है 24 दिसंबर, कल 25 दिसंबर है शुक्रवार, और कल मोक्षदा एकादशी का व्रत है। आज रात को द्वारका गई, कुंती माता कह रही थी कभी मोक्षदा एकादशी को जाती, वो भी कल। भाग्य की बात होती है। कल याद रखो, कल मोक्षदा एकादशी का व्रत सबने करना है। एक दिन पहले आपको सूचित किया जाता है। कुंती माता डोंडी भी पिटवा दिया करो। कोई सुने नहीं सुने, कुछ लोग तो निकलेंगे ना व्रत करने वाले हैं। डोंडी पिट, तुम ही पिटवा दिया करो कि आज एक दिन पहले या आज ही पिटवा दो। हाँ, कर बंद कर दिया, बंद नहीं करना उसको। एक दिन पहले आज देखो, पैसे लेके करना उसने। कुछ एक दो ने ही व्रत रख दिया, तुम्हारी डोंडी पीटना सफल हो गई। कल मोक्ष देने वाली एकादशी कल है। हाँ, प्रभुपाद शिक्षामृत श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम देख सकते हैं कि उन्होंने कभी भी जन सामान्य के सामने श्री कृष्ण और गोपियों की लीला की चर्चा नहीं की। देखो, श्री कृष्ण और गोपियों की लीला की चर्चा महाप्रभु ने, जो स्वयं कृष्ण हैं भक्त के रूप में, नहीं की। क्योंकि हम लोग जो विषयी लोग हैं, विषय विकारों से जो भरे पड़े हैं, हम गोपियों की और कृष्ण की लीला को नहीं समझ सकते। इनको समझने के लिए पहले हमें भक्त बनना पड़ेगा, वैष्णव बनना पड़ेगा, मन से विषय विकार निकालने पड़ेंगे, तभी हमको समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। वे अपने निजी भक्तों के साथ इस गोपनीय विषय की चर्चा करते। जो उनके बड़े अंतरंग भक्त थे, उनके साथ इनकी चर्चा करते थे, आम लोगों के साथ नहीं। आम लोग तो संसार में खोए हुए होते थे। तो हमें इसका स्मरण रखना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं हम सबको, क्योंकि लोग इसे गलत समझ सकते हैं। देखो, हम कृष्ण और गोपियों के संबंध को कब समझेंगे? जब हम सही होंगे। सही मतलब विषय विकारों से मेरा मन हट गया होगा, हर स्त्री मेरे लिए मां के समान होगी,
मेरा मन कृष्ण के चरणों में लग गया होगा। मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण गा, उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण गा। जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, जिनकी कृपा से भवसागर से पार उतर गई, भव उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन रे। जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, जिनकी कृपा से अमर भई, नाम उजागर कर गई मीरा, नाम उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत, मन रे हरि गुण गा, मन रे। हे मेरे मन, तो हरि का गुणगान कर, हरि का नाम जप। क्यों? जिनकी कृपा से अहल्या तर गई। अहल्या अपने पति के श्राप से, गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बन गई थी, शिला बन गई थी, शिला रूप में उसी आश्रम में पड़ी हुई थी। तो राम भगवान को विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु इस पर कृपा करो, ये गौतम ऋषि की पत्नी श्रापवश पत्थर बन गई है। भगवान राम ने अपना चरण स्पर्श किया, उसको दिव्य देह मिल गया और धाम को चली गई वो। जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, भवसागर से पार उतर गई। ये संसार भवसागर है, इससे पार उतरना है। इसको संसार को भी भवसागर कहा है। जैसे सागर जो है ना, समुद्र, पानी पानी है, यहाँ पानी तो नहीं है, पर इसे भी भवसागर की तुलना, हम भवसागर में पड़े हुए हैं, इससे पार होना है। जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, कृष्ण की कृपा से मीरा अमर हो गई थी। जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, नाम उजागर कर गई मीरा। ऐसा सब लोग मीरा जी को याद करते हैं। राणा ने मीरा को जहर का प्याला भेजा और मीरा ने, और ये कहा, एक कोई पांडे नाम के व्यक्ति थे, उनको कहा राणा ने, जो देवर था मीरा का, कहा ये बोलो चरणामृत है, जहर को चरणामृत बोलो, समझ गई जहर है। लेकिन राणा ने जहर का प्याला मीरा को पिला दिया, पावन हरि के नाम ने उसे अमृत बना दिया। और जानती थी मीरा माता, देखो इतने भक्तों की कितनी रक्षा भगवान करते हैं। कोई भक्त बने तो सही, जहर से अमृत कर दिया भगवान ने। वो समझ गई, मीरा माता समझ गई कि ये जहर है, अच्छा चरणामृत का नाम नहीं, पी लेती हूँ, पी लिया, वो भी अमृत बन गया। एक बड़ा विषधर सर्प भेजा,
उसको शालिग्राम बना दिया मीरा जी ने, सर्प शालिग्राम बन गया। अरे महाप्रभु कहते हैं, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है। बस नाम जपो भैया। इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ बैठे हुए सारे, भक्ति माता बैठ जा, क्या काम है तेरे को, बैठो 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 हैं, जल्दी बता और फिर अपने सत्संग को सुन। तो प्रिय बंधुओं माताओं, आखिर में क्या भजन में कहा है, कवि तो राम खबरिया लेंगे, कवि तो कभी तो श्याम खबरिया लेंगे, कभी तो राम तेरे भी दुख दूर करेंगे, तेरे दुखों से मत घबरा, दुखों से मत घबरा, मन रे हरि गुण गा, मन रे प्रभु गुण गा, मन रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सारे बोलो, इधर से आवाज निकालो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्वारका माता को कैंसर की बीमारी हो गई थी, और कैंसर बहुत कष्ट देता है, बहुत कष्ट देता है। तो एक भजन मूवी देखो अगर मिले, हरि बोल मेरी प्यारी रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली, ये इसी में ले जाओ। हरि बोल मेरी प्यारी रसना, हरि बोल मेरी प्यारी, फिर अंत समय में हिली ना हिली, फिर अंत समय में हिली ना हिली। देखो अब रचना जीवा, मेरी जीवा तू बस अभी भगवान का नाम ले, पखंड छोड़ दे, बुराइयों को छोड़ दे, कपट को छोड़ दे, तू जो है भगवान का नाम ले।
हरि बोल मेरी प्यारी रसना। फिर अंत समय में हिली ना हिली, पता नहीं अंत समय में तू हिल सकेगी या नहीं हिल सकेगी। अंत समय में तू नहीं हिल पाएगी। ये भजन है बहुत सुंदर। क्षण भांगुर जीवन की कलियां, क्षण भांगुर जीवन, कल प्रात को जान खिली न खिली, कल प्रात को जान खिली। अभी देखो, क्या पता था कि आज सुबह द्वारका नहीं रहेगी। आज शरीर जीवन की कलियां क्षण भांगुर हैं। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, मलयाचल की शुचि शीत, सुगंध समीर मिली न मिली, सुगंध समीर में। पता नहीं फूलों की सुगंध कल मिलेगी नहीं, जब शरीर आत्मा ही नहीं रहेगी तो ना काम नहीं करेगा। कली काल कुठार लिए फिरता, कली काल को तन नम्र से चोट झिली न झिली, तन नम्र से चोट झिली। क्षण भांगुर जीवन की कलियां, क्षण भांगुर जीवन, कल प्रात को जान खिली न खिली। काल हमारे सर पर है, कहीं ढूंढने थोड़ा जाना है। जब हम जन्म लिए थे तभी से काल हमारे साथ चल रहा है। जितना थोड़ा बहुत समय हमने यहां बिताना है, कहले हरि नाम हरि रसना, कहले हरि नाम हरि रस, फिर अंत समय में हिली ना हिली, फिर अंत समय में हिली ना हिली। अंत समय में मेरी प्यारी रचना तो हिली ने। देखो द्वारका का बताया, बड़ी कराह रही थी, बड़ा कष्ट होता है। ओहो, जिस तन लागे सो तन जाने, कोई ना जाने पीर पर आई। बहुत कराह रही थी, फिर शांत हो गई। उसको गीता के 2 अध्याय सुनाए हमने, शिक्षाष्टक सुनाया था, महामंत्र पंचतत्व मंत्र, प्रभुपाद प्रणाम मंत्र सुनाए। उसके बाद थोड़ी शांत हुई। यही बात है ना, मुंह से बोलो। हाँ, कुंती माता ने गजेंद्र मोक्ष सुनाया था। गजेंद्र मोक्ष सुनने से ही उसका कल्याण हुआ। बड़ा कष्ट भोग रही थी। कबीर जी का एक और भजन मिल गया, ये भी सुन लो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा तूने कब न कृष्ण कयो, तूने कब न, तूने कब न राम कयो जी, जन्म तेरा बातों में बीत गयो, जन्म तेरा। संत कह रहे हैं तेरा जन्म तो भाई बातों में बीत गया। कैसे बीता वो भी बता रहे हैं। ध्यान से सुनो। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस अब तो 20 भयो, अब तो 20। पहले 5 बरस का था, अब तो 20 का हो गया। मकर 25 माया कारण, मकर 25
देश विदेश गयो जी रे तूने, कब न कृष्ण कयो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा। देखो जब हम फालतू में बातों में मन को लगाते हैं ना, ये मन हमको अपनी तरफ खींचता है, हम इसके अधीन हो जाते हैं। ये बड़ा सतर्क होना है, इसको हरि सिमरन में लगाना है, फालतू में बातों में नहीं लगाना। देखना अपने अंदर, मैं जानता हूं मेरा अंदर कितना दूषित है, कितना गंध मेरे अंदर भरा पड़ा है। मैं दूसरे को भले बेवकूफ बनाऊं, वो ठीक नहीं, मेरे लिए एक दिन खुद बेवकूफ बनना पड़ेगा मेरे को। अंदर जब गंदगी भरी पड़ी है। एक बात और मुझे याद आई तुलसीदास जी की, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु। जे नर अचरे हैं ते नर न घनेरे, जे नर अचरे हैं ते नर न घनेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश। दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। जे नर अचरे हैं, जो आचरण करते हैं, ते नर ना घनेरे, वो ज्यादा नहीं है। इनकी वाणी पर क्यों इतना, इनकी वाणी में इतना बल क्यों था? इनका आचरण था। ये भगवान के शुद्ध भक्त थे, बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, बड़े बड़े श्लोकों को याद करके बोलने वाले हैं, लेकिन आचरण नहीं है। प्रचार करने से पहले आचार करना है, आचरण करना है, बातों को जीवन में धारण करना है, जो प्रभुपाद ने धारण की थी। इनको तो मैंने देखा भाई, आपने तो सुना सुनाया, इनके साथ रहा। इनसे पहले कई साधुओं से मिला, छोटी अवस्था में ही घर से भाग गया था। 9 साल की अवस्था में पहले भागा था घर से, फिर 17-18 साल की अवस्था में वृंदावन चला गया था। कोई काम का नहीं मिला। जब 9 साल की अवस्था में मिला, उसको बताई मन की बात, वो घर को वापस भेज दिया। उसने बोला नहीं जाओ, अच्छा संत मिल जाता, बोले चलो भक्ति करो, जीवन सफल हो जाता। 16-17 साल की अवस्था में जो मिला, वो बेचारा बड़ा प्रवक्ता, उसके साथ भ्रमण भी किया हमने, जमुनानगर जगाधरी के और कई जगहों पर उसके साथ किए। बहुत बड़ा प्रवक्ता था, लेकिन आचरण क्या था उसका? शर्म आती है बताते हुए। उसने गर्लफ्रेंड रखी हुई थी अपनी, हम उसी के आश्रम में रह रहे थे। जब आ गए तो ये बातें छिपती थोड़ी हैं। फिर बड़ी वहीं मर गया, वृंदावन में ही मर गया। वो क्या बना होगा वृंदावन में, कुत्ता बिल्ली और क्या उसको योनि मिली होगी। तो आचरण बड़ा जरूरी है। प्रचार से पहले आचार, आचार संहिता, आचार पे चलना है, फिर प्रचार करो। आचरण तो किया नहीं, दुष्कर्मों को छुपाया, लोगों का जन लोग बेवकूफ बन गए, असर किसी पर नहीं हुआ। असर तब होता है जब आचरण हो। इन बातों को समझो। मकर 25 माया का 20 का जब हो गया, माया इकट्ठी करने के लिए देश विदेश गया, और तूने कृष्ण का नाम कभी नहीं लिया। 30 बरस की अब मति उपजी। अब 30 साल का होगा तो क्या होगा? लोभ बढ़े नित न्यो, लालच बढ़ गया। 30 बरस की अब मति उपजी, 30 बरस लोभ बढ़े नित नयो, लोभ बढ़े नित नयो। माया जोड़ी लाख करोड़ी, माँ अब हुन तृप्त भयो जी, जन्म तेरा बातों ही बीत भयो, जन्म। तूने कब हुन
कृष्ण कयो, तूने कबू न राम कयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। संत कबीर जी के आखिरी शब्द सुनिए, यह संसार मतलब का लोभी, ऐसा। अरे भाई, ये संसार तो मतलब ही है, चाहे माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, चाचा है, ताऊ है। झूठा ठाठ रचो, झूठा ठाठ रचो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत तू क्यों भूल गयो जी, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा। तूने कब ना कृष्ण कयो, तूने कब ना कृष्ण कयो, तूने कब ना राम कयो, तूने कब ना, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा जन्म जो है वो बातों में बीत गया भाई। भगवान का बात करना क्या, हमने नाम जपने का अभ्यास करना है, बस नाम जपो। तन पवित्र सेवा किए, तन सेवा से पवित्र होगा। धन पवित्र किए दान, धन दान देने से पवित्र होगा। जैसे विरोचन जी ने किया, मन पवित्र हरि भजन से, मन पवित्र, मन को पवित्र करना बड़ा जरूरी है। भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं आगे, तो महाप्रभु ने भी अपने निजी भक्तों के साथ इस गोपनीय विषय की चर्चा करते। अपने जो उनके मित्र, जैसे 6 गोस्वामी हुए, जैसे रामानंद राय हुए। रामानंद राय इतने महान थे, वो विशाखा जी के अवतार थे चैतन्य लीला में। वो नवयुवती लड़कियों का श्रृंगार करते, उनके शरीर पर मालिश करते थे। उनके मन में विकार, उनको वो कहती है भगवान की दासियाँ हैं, उनको सुंदर सजाकर जगन्नाथ जी के आगे नचाते थे, जगन्नाथ जी के आगे नृत्य करती थी। शरीर को तेल लगाना, उनको वस्त्र आभूषण पहनाना, स्नान करवाना। रामानंद राय इतने महान वैष्णव थे। और भगवान भी कहते थे, मैं अगर पत्थर की भी मूर्ति स्त्री की देखता हूँ तो मेरे मन में विकार आ जाता है। लेकिन रामानंद बहुत बड़े भक्त हैं। रामानंद जी से महाप्रभु जो त्रिलोकीनाथ भगवान है कथा सुनते थे। रामानंद अब कहते प्रभु आप जो बुलाना चाहते हैं मेरे से मैं बोलूँगा। रामानंद राय गवर्नर थे वो मद्रास के, बहुत महान थे। बोलो श्रील रामानंद राय जी महाराज की। तो अपने पार्षदों के साथ भगवान करते, आम लोगों के साथ नहीं। आम लोग हम भटके हुए हैं, मन में विषय विकार हैं, तो हमें इसका स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि लोग इसे गलत समझ सकते हैं। क्योंकि गलत लोग गलती समझते हैं। अगर सही लोग होंगे, जैसे रामानंद राय सही थे और स्वरूप दामोदर सही थे, 6 गोस्वामी रूप सनातन रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास जी, शिला जीव शिला गोपाल भट्ट सही थे, और बहुत सारे पार्षद भगवान के सब सही थे। उनके साथ भगवान चर्चा करते, आम लोगों के साथ नहीं। आम लोग सही नहीं हैं, गलत लोग हैं, तो वो उसको गलत समझ सकते थे। इसलिए हमको आजकल ऐसा है, प्रभुपाद ने ये भी अन्यत्र कहा है कि जो कथावाचक हैं पहले ही 10वें स्कंद पे चले जाते हैं ना। 10वें स्कंद में नहीं, पहले स्कंद से शुरू करना, पहला दूसरा तीसरा
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां फिर बाद में। विकृति कलयुग में आ गई है, लेकिन बड़ा आभार है श्री गौर निताय पंच तत्व गौर राधा कृष्ण का, जिन्होंने इन महान पुरुषों को भेजा है जो सही समझ दे रहे हैं सबके लिए, जो त्रिकालदर्शी थे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और आभार। हरे कृष्णा। नंदी मुखी माता वैंकूवर कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके सुंदर सुंदर चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। मैंने 2 दिन पहले आपसे अपने विग्रहों के बारे में पूछा था कि उन्हें कब स्नान करवाना चाहिए, और आपने पीसी माँ के गौर निताई की कथा सुनाई थी। हमारे पास भी गौर निताई के विग्रह हैं, हमने आपको यह नहीं बताया था। आप सच में प्रभुपाद और श्री कृष्ण के पास में हो। आप सच में प्रभुपाद और श्री कृष्ण के पास हो। प्रार्थना करो नंदी मुखी माता, मैं उनके पास में ही रहूं सदा। अभी तो मैं दूर समझता हूं अपने आप को, पर प्रयास है एक दिन इनकी कृपा रही तो इनके पास भी हो जाऊंगा। तुम्हारा धन्यवाद। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से। हरे कृष्ण, मेरे प्यारे प्यारे महाराज जी के पावन चरणों में इस पतित का कोटि कोटि प्रणाम। मेरे और मेरे परिवार का प्रणाम स्वीकार करें। महाराज जी, आपकी और प्रभुपाद जी की, राधा कृष्ण और सबकी प्रार्थनाओं से मैं और मेरा बेटा अस्पताल से अभी वापस आए हैं। ऑक्सीजन तो ठीक है, पर हम दोनों के लंग्स पर इफेक्ट आया है। लंग्स पर? जी। ऑक्सीजन ठीक है ना? जी। वो भी आपकी और प्रभुपाद जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। आप जैसे महाराज जी इस दुनिया में नहीं हैं। आप हमेशा ऐसे ही हमारे हाथ पकड़े रहना। हम तो पापी हैं, प्लीज़ हम सबको निष्काम भक्ति करने का आशीर्वाद दें। आपकी पतित बेटी सोनिया कक्कड़। सोनिया माता, मेरी शुभकामनाएं सदा तेरे साथ हैं। हॉस्पिटल से आ गया, अच्छा फिर भी ध्यान रखो और अपने लंग्स को ठीक करो अच्छी तरह से, क्योंकि खूब भक्ति करनी है। ये तुम लोगों का दूसरा जन्म है और इस जन्म में केवल भक्ति करनी है सोनिया, और भगवान के लिए जीना है, भगवान के लिए सारा कार्य करना है, जो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, यत करोषि यदश्नासी यज्जहोषि ददासी यत तपस्यासी कौन्तेय तत्कुरुषम अदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर, और सब कुछ भगवान के लिए करना है, उसी में हमारे जीवन की सफलता है। धन्यवाद तुम्हारा। हरे कृष्ण। छोटे गोपाल प्रभु रामबन से। छोटे गोपाल यहाँ आने वाला था, क्या हुआ? वही बता रहे हैं। आ रहा है? प्रश्न है वही उसके लिए। हाँ। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आई ऑलवेज प्रे टू लॉर्ड कृष्णा फॉर योर गुड हेल्थ। महाराज जी, माई रियल अंकल एक्सपायर्ड ऑन 19th of December due to heart attack. I want guidance regarding bhakti activities and period of ashuddhi. देखो, शुद्धि ऐसा बताया है कि गौ ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होते हैं, क्षत्रिय शायद 15 दिन में, वैश्य जो हैं 25 दिन में। फिर भी किसी पंडित को पूछ लेना। और शूद्र जो हैं वो 1 महीने के बाद शुद्ध होते हैं। हरि बोल। तुम लोग क्या कर रहे हो बच्चों? हैं? यहाँ प्रवचन चल रहा है और आप लोग खेल रहे हो, तो उसके अनुसार चलो। इसलिए आप नहीं आ पाए, चलो कोई बात नहीं। खूब भक्ति करो, छोटे गोपाल जी जीवन सफल करो, और राम जी का जो वन है, राम वन, उधर भी प्रचार करो। करुणानिधि प्रभु शिकागो से। हरे कृष्ण, साष्टांग दंडवत प्रणाम टू बिलव्ड गुरु महाराज जी। महाराज जी, आप बताते हैं कि जो पुण्य कर्म पति करते हैं उसका आधा भाग
उसकी पत्नी को जाता है और पत्नी का कैसा होता है, तो ये डिटेल में जानना चाहते हैं, कह रहे हैं कन्फ्यूजन है मुझे। ये प्रभुपाद जी ने बताया है। तुम क्या कहते हैं, करुणानिधि दास जी, आप पुस्तकें बड़ी पढ़ते हो, ये कहीं पढ़ा नहीं। प्रभुपाद ने लिखा है, पुरुष जो है जो भी पुण्य करता है आधा पत्नी को मिलता है, पत्नी जो भी पुण्य करती है सब उसी के पास रहता है, पत्नी जो पाप करती है आधा पति को मिलता है, पुरुष जो पाप करता है वो सारा उसी के पास रहता है, पुण्य का आधा भाग। पत्नी बेचारी जो है वो अबला है, वो डिपेंडेंट है, इसलिए शास्त्र ने उसको, भगवान ने उसको ये सुविधा दी है। और देखो वो पराधीन है, कहा है कि पराधीन सपने सुख नाही, दूसरों के अधीन रह के सपने में भी सुख नहीं है। स्त्री का जन्म बेचारा ऐसा बताया है भगवान ने, तो स्त्री को पाप योनि कहा है। माँ ही पार्थ विपाशित्या ये पिशु पाप योनिजा स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रास ते पिजांति परम गतिम। तो जो मेरी शरण में आ जाता है, चाहे उसकी कितनी पाप योनि है, वो परम गति को प्राप्त करता है। अभी करुणानिधि जी, कितनी उम्र हुई आपको, पूरी डिटेल भेजो हमको। अभी छोड़ो मोह माया, बहुत पैसे बना लिए आपने, अभी भारत में आकर रहो और भक्ति करो, वानप्रस्थ ले लो अभी और प्रलोक सुधारो अपना। और जब आप पक्का बन जाओगे तो फिर आपको ब्राह्मण दीक्षा भी हम देने का विचार करेंगे। मोह माया छोड़ो और भक्ति में लगो। शरण्या माता, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज आपका स्वस्थ ठीक रहे, आप अपनी वाणी से ऐसे ही हम सबको अपनी कृपा प्रदान करें। आपकी शिष्या शरण्या। शरण्य माता तुम्हारा धन्यवाद, हमारे स्वस्थ का तूने ध्यान रखा। कृष्ण कृपा करें, हमारे कर्मों का खेल है वो भोगना पड़ता है। आज भी मैंने नहीं आना था, लेकिन प्रभुपाद जी से प्रार्थना की, उन्होंने मुझे शक्ति दी तो मैं आ गया। मंगल आरती अटेंड नहीं कर पाया पर प्रवचन करने आ गया। प्रभुपाद कृपा करें, मुझे भक्ति दें और शक्ति दें। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। मनीषा शर्मा माता, अटलांटा से। हरे कृष्ण माय डियरेस्ट एंड मोस्ट प्रीशियस श्री गुरु महाराज जी की जय हो। श्री गुरु महाराज जी, आपकी शिक्षाओं के कोट्स हमें मिलते हैं, मैं उनको अपने व्हाट्सएप पे लगा लेती हूँ और उनको देख कर के मेरे रिश्तेदार जो कि नाम जप भी नहीं करते हैं, शराब भी पीते हैं, वो भी आपके कोट्स देख रहे हैं हर दिन। जब से आपने आशीर्वाद दिया है हमको कि मुझे 10,000 भक्त बनाने हैं, उस दिन से ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं देख पा रही हूँ। मैं कभी भी अपने आप को प्रचार के लायक नहीं समझती थी, पर मुझे पता है, चल गया है कि प्रचार तो आप ही कर रहे हैं, हमें निमित्त बना रहे हैं। गुरु महाराज जी, आपकी सारी आज्ञाओं का पालन करके मैं इसी जन्म में नाम जप करके, भक्तों की सेवा करके इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना चाहती हूँ। आप कृपा करें महाराज जी। धन्यवाद तुम्हारा मनीषा माता। कृष्ण तेरे पर, प्रभुपाद तेरे पर कृपा करें, तुम्हें भक्ति दें, शक्ति दें और तुम अच्छी प्रचारक बनो और जीवन को सफल करो। मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। सूरत के सभी भक्तगणों की तरफ से एक प्रार्थना है। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है कि आपका स्वस्थ सदा ठीक रहे। गुरुदेव आपकी कृपा से सूरत में निष्काम मंदिर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कल मोक्षदा एकादशी के दिन आपके श्री श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर में मंगल आरती शुरू करना चाहते हैं। आप अपना आशीर्वाद दें
ताकि हम वहाँ निष्काम भक्ति करने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद। सूरत के सारे भक्तों के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रभुपाद, परंपरा, गौ निताय, पंचतत्व, राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान, नृसिंहदेव, प्रहलाद महाराज आप सब पर कृपा करें। आप सब लोग निष्काम भक्ति में आगे बढ़ते जाएं और दृढ़ता से निष्काम भक्ति करें। आपके मन डगमगाए नहीं। और कल मंगल आरती मोक्षदा काशी को शुरू कर रहे हो, बहुत अच्छा है। खास करके प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि वो कृपा करें कि बस ये भक्ति, ये मंगल आरती, ये प्रचार, पुस्तकों का वितरण होता रहे, लोग निष्काम सेवा भगवान की करें। अभी देखो, जैसे मैंने कई बार बताया कि लोग सेवा तो करते हैं पर काम सकाम निष्काम नहीं। जैसे एक बार अफ्रीका में एक भक्त हमारे पास आया, एक बाहर का आदमी, वो सोचने लगा मैं बहुत बड़ी कुर्बानी कर रहा हूँ, कहते मैं आपकी संस्था में आना चाहता हूँ। अफ्रीकन था वो। अफ्रीकन भी प्रभुपाद कृपा से बहुत भक्त बने हैं। और मेरे को कहता है मुझे महीने का क्या दोगे? मैंने कहा भाई सेवा निष्काम होती है, महीने का नहीं हम देते किसी को। फिर वो चला गया, सोचने लगा फैसले कि मैं यहीं रहूँगा। तो निष्काम सेवा बड़ी आवश्यक है। ये प्रभुपाद जी के कोर्स वो लिखे जा रहे हैं शास्त्रों से निकाल कर, वो हम आपको भेज देंगे, आप सब पढ़िए। निष्काम सेवा ही सेवा है, सकाम सेवा नहीं, वो नौकरी है। नौकरी से कल्याण नहीं होता। सभी निष्काम सेवा करो और अंत समय का चिंतन करो। कभी भी आ सकता है, पहले ही आप शरण में आ जाओ और उस समय के लिए अपने आप को तैयार कर लो, अपने दोषों को निकालो ताकि अंत में फिर भगवान का सिमरन हो जाए। धन्यवाद सूरत के भक्तों का। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि पुस्तक वितरण चल रहा है गीता जयंती के उत्सव के अवसर पर। तो इस पुस्तक वितरण में पीछे भी एक टीम है जो कि पुस्तकों भगवत गीता का स्पॉन्सरशिप करते हैं। तो सबसे पहले मैं गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे हम लोग 3 बार हरि बोल बोल के कि उन्होंने कल 1500 भगवत गीता स्पॉन्सर करवाई। हरि बोल, हरि बोल। ये जो 1008 भगवत गीता स्पॉन्सर करवाई वो कुंती माता के सहयोग से कुंती, हम तो आपकी कृपा पे आश्रित हैं। हरे कृष्ण। हम तो कुछ तो हम जानते कुंती ही माता नहीं का थे। धन्यवाद करते हैं, सब बोलो हरि बोल। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम जो टीम पुस्तक वितरण कर रही है उसके पीछे की जो टीम उनको सहयोग कर रही है, उनमें मॉरिशस से विष्णु प्रभु और शबरी माता ने 100 भगवत गीता स्पॉन्सर की। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और यूएसए से गुप्त दान है भगवत गीता का। इन्होंने 1001 भगवत गीता स्पॉन्सर की। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अमृतसर से मुकेश जी ने 500 भगवत गीता स्पॉन्सर की। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। श्रीमती पुष्प लता अग्रवाल जी ने 101 भगवत गीता स्पॉन्सर की। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हल्द्वानी से मोहन गोस्वामी प्रभु ने और किच्छा से सीता देवी दासी और उनके पति सोनू बत्रा जी ने 51 भगवत गीता स्पॉन्सर की। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नोएडा से शरण्या जमवाल और राजीव जमवाल जी ने अपनी सुपुत्री पूर्णामिता के जन्म उत्सव पे आज
11 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल। डॉक्टर कर्नैल प्रकाश वीर जी ने 32 भगवत गीता स्पॉन्सर कौन से की। डॉक्टर? डॉक्टर कर्नैल प्रकाश हैं, कर्नैल नहीं, कर्नल, कर्नल प्रकाश वीर। कर्नैल लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, इधर से गई थी माला। अच्छा ठीक है, इन्होंने कितनी की? 32 भगवत गीता। वेरी गुड, धन्यवाद। तो इनका धन्यवाद। और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। राजेंद्र कंटपाल जी ने 15 भगवत गीता, श्रीमती ममता गर्ग जी ने 11 भगवत गीता, पवन अग्रवाल जी ने 7 भगवत गीता, स्वाति तनवार जी ने 2 भगवत गीता, प्रीतम तनवार जी ने 1 भगवत गीता, गोदराज जी ने 13 भगवत गीता, इंद्र कुमार जी ने 7 भगवत गीता और शमा अरोरा मित्तल जी ने 7 भगवत गीता स्पॉन्सर की। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरि बोल, हरि बोल। सूरत से हरिसुता प्रभु जी ने ठाकुर जी के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलो प्रभुपाद की जय। बोलो प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण करने वाले हरि भक्तों व माताओं की। हरे कृष्ण। स्कंद पुराण में तुलसी देव की प्रशंसा